क्लियर है। अपना परिचय दूं, ब्रजभान पटेल, एमपी अनूपपुर से। और पिछले 3 साल से इस सिस्टम का सिपाही हूँ। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सभी लीडर अपने अपने साथियों को जरूर फटाफट बुलाने की कोशिश करेंगे। और मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, कहते हैं कि जो आता है जूम पर उसका बिजनेस होता है बूम पर। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश सोनी को आपकी जोरदार अभी क्लैपिंग के साथ। और मौका दीजिए सर बुलाने के लिए। और 2 4 5 मिनट बोलिए। और जी कुछ जी जी। लोगों को बुला, बात करते रहिए। साथियों को बुलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। प्लीज वेलकम सर। बहुत 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 धन्यवाद। थोड़ा सा आपका आवाज क्यों कट कट के आ रहा है? नेटवर्क में हो तो इशू होगा। दोस्तों नमस्कार। जय RCM। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। आज के जूम सेशन और जूम वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आवाज आ रही सर मेरा? हाँ सर, आवाज आ रही। बढ़िया ना? जी जी। अच्छा अच्छा। फुल आवाज। चलिए, मैं एक लाइन से शुरुआत करूंगा मीटिंग की आज। दो लोगों से कर लो प्यार और बन जाओगे रूबी स्टार। ये बहुत बढ़िया लाइन है और मेरे को ये लाइन मतलब क्लिक करता है। इसलिए इस लाइन को मैंने आज कहा है कि दो लोगों से कर लो प्यार, बन जाओगे रूबी स्टार। और ये 100% सत्य है। लेकिन हम यही गड़बड़ करते हैं। गलती कहाँ करते हैं कि सिस्टम को हम फॉलो नहीं करते। सिस्टम बड़ा बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन हम उसे आसानी से स्वीकार नहीं करते। चक्कर ये है कि हम बहुत उसको टफ मान के चलते हैं। आदत में लाइए आप अपने बिजनेस को, अपने अभियान को। जब आप चलाते हैं तो अपने आदत में, जैसे हर काम को करता है व्यक्ति, सेम इस काम को भी वो आदत में लेकर के करे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। बहुत सारे लोग सुनते हैं मीटिंगों को। सुनने के बाद क्या करते हैं कि सेम रवैया अपनाते हैं। मतलब जैसा कहना कहना चाहिए कि जो पुराना हिसाब किताब है सब उसी हिसाब किताब से चलते रहते हैं। और सिस्टम में ऐसा नहीं चलता है। सिस्टम एक कहते हैं कि बगैर सिस्टम का कोई भी चीज नहीं चलता है, तो ये भी बगैर सिस्टम के नहीं चलता है। बिना पहिए का कोई गाड़ी नहीं चलता, आप जानते हैं। बिना करंट के लाइट नहीं चलती, आपको सब पता है। मतलब कोई भी, जहां भी आप, जहाँ स्कूल में जाते हैं वहां भी सिस्टम, पहले एडमिशन होगा, ऐसे पहले विद्यालय में बच्चा नहीं चला जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं सिस्टम के लिए मैं बात करना चाह रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम का हम पालन नहीं करते, ये बात सत्य है और इसमें कोई शक नहीं है। और नहीं पालन होने की वजह से हम जितना ऊंचाई पर हमें जाना चाहिए उतना ऊंचाई पर हम नहीं जा पाते हैं। बहुत शीघ्र पहुंच सकते हैं ऐसा भी नहीं है। इस ये सिस्टम ही बना ऐसा है कि हम चाहें
तो जो काम 45 साल में नहीं हो सकता है वो 5 साल में हो सकता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब वो 45 साल के बराबर काम वो 5 साल में ही करके देता है, तो हमें क्या करना बहुत जरूरी है कि हमें सिस्टम का फॉलो करना बहुत जरूरी है। और हम सिस्टम का फॉलो नहीं करते, इस वजह से हमको कामयाब होते हैं, ऐसा नहीं है, पैसा भी आता है घर में हमारे। पर गलती कहाँ होती है कि हम स्पीड से जो हमें चाहिए, जो 5 साल का काम 45 साल वाला पैसा चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये गलती मेरे अनुमान से सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मेरा अनुमान है कि 31 लोग हैं। सभी लोग, जो भी लोग मेरे को आज सुन पा रहे हैं, मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सिस्टम का फॉलो करेंगे तो स्पीड से ग्रोथ करेंगे। बगैर सिस्टम का कोई भी चीज नहीं चलता। बगैर सिस्टम का हवाई जहाज नहीं उड़ता। बगैर सिस्टम के ऊपर पानी चढ़ाया जाए तो पानी नहीं चढ़ सकता, मोटर उसमें भी लगाना पड़ता है। और बगैर सिस्टम के कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो चलता हो। तो आरसीएम भी बगैर सिस्टम का नहीं चलेगा, बगैर नियम का नहीं चलेगा, बगैर प्लानिंग का नहीं चलेगा। और हम जो है, आरसीएम सिस्टम क्या करती है कि एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को अमीर तक बना सकती है, इतना पावर रख रहा है, और बन रहे हैं। बना सकती क्या है मतलब, एग्जाम्पल भी आ चुके हैं और हम देख भी पा रहे हैं अपने आंखों से। एग्जाम्पल भी है हमारे पास कि डॉक्टर सुरेंद्र बस 1 करोड़ रुपया महीना लेने लगे। मतलब सुरेंद्र बस जी आज डायमंड है, इस सिस्टम की स्टार डायमंड, और करोड़ों रुपए महीना का इनकम होने लगा। 70 से 80 लाख रुपया किसी महीने में, 50 लाख रुपया किसी महीने में, 90 लाख रुपया ये आ रहा है उनके पास। तो ये एक व्यक्ति को अमीर बना रही है ये सिस्टम। और हिंदुस्तान की एकलौती ऐसी कंपनी आरसीएम है जो आज नंबर 1 पे चल रही है हिंदुस्तान में। ये भी हमको जानना जरूरी है। आज माननीय टीसी छाबड़ा जी को भारत रत्न पुरस्कार मिल गया है, ये भी हमें पता है। मतलब हम सब कुछ जानते हुए भी अभी भी पुराने रीति रिवाज में चल रहे हैं। गलती तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये गलती यदि हम कर रहे हैं, देखो मैं हूं क्या, जामवंत, और आप है हनुमान। तो आप हनुमान हैं तो हनुमान जी को तो आपको पता है कि उनको श्राप था कि वो अपने बल को भूल जाते हैं। तो ऐसे ही मानव के पास भी एक गुण होता है भूलने की। तो ये गुण जो है आपके अंदर और मेरे अंदर भी, ऐसा नहीं है। तो पर आज की डेट में यदि मैं मीटिंग ले रहा हूं तो मैं आज जामवंत का रोल अदा कर रहा हूँ। तो जामवंत जब हनुमान जी को याद कराया गया कि आप समुद्र लांघ सकते हैं, आप पहाड़ को, पर्वत को उठा सकते हैं। तो जब ये हनुमान जी के पास जब ये बातें रखी गई, मतलब जब रखा गया उनके द्वारा, जामवंत जी द्वारा, तो उन्हें याद आया कि अरे हाँ यार, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं तो समुद्र समुद्र लांघ सकता हूँ, मैं पर्वत उठा सकता हूँ। तो मतलब ये सब बातें उन्हें याद कराने के बाद पता चलती है। तो वही हालात आज यहाँ पर है। आप सब जानते हैं, आप सिस्टम के प्रति आपको बहुत नॉलेज है, मुझे पता है। लेकिन सेम रवैया में चल रहे हैं, गड़बड़ यहाँ हो रही है। और यदि आप सेम रवैया में चलेंगे, जो पुराना रीति है, पुराना रिवाज है, पुराने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे आप पहले प्लान देते रहे कि कस्टमर बगल की दुकान से सामान लेता है, बगल की दुकानदार होलसेलर भी कहीं सामान नहीं बनाता, ये किसी न किसी कंपनी से, सॉरी, एजेंसी से उठाता है। एजेंसी वाला भी सी एंड एफ एजेंट से, और सी एंड एफ एजेंट जो होता है वो किसी न किसी कंपनी से उठाता है। ये पुराना प्लान है हमारा, ये हमें जाने। इस बीच में बिचौलिए भी होते हैं। तो मतलब इस बीच में बिचौलिए भी हैं। इस बदौलत होता क्या है कि हम इस प्लान को, पुराने प्लान को लगातार लोगों के बीच में रख रहे हैं। कुछ लोग बदले हैं, ऐसा नहीं है, पर बहुत लोग अभी भी पुराने प्लान को घसीट रहे हैं। तो घसीटने वाला जो चल रहा है वो गड़बड़ होता है वहां पर।
मतलब जो नया सिस्टम जब इजाद हो गया है, नया चीजें आ गई है, नया प्लान आ चुका है, तो हमें उस पर बात करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है और सिस्टम का पालन नहीं कर पाते। इस वजह से हम आज भी बहुत पीछे हैं। और जितनी स्पीड से, जितनी गति से हमारी सिस्टम भागनी चाहिए, जितना गति से हम हमारी पिनें बदलनी चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे। इसका कारण है कि हम सिस्टम को ढंग से, तरीके से पालन नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत अनिवार्य है कि हमें सब कुछ जानते हुए यदि हम अनजान हैं, तो हम अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें यदि आपको आरसीएम में जितने भी लोग सफल हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम का पालन किए हैं। और जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे स्टार रूबी हो, या टेक्निकल अचीवर हो, रॉयल्टी अचीवर हो, या फिर और ऊपर स्तर के एमराल्ड हो गए, सफायर हो गए, डायमंड, तो जितने भी लोग आज सफल हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, सफल अभियान के बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये कहीं ना कहीं सिस्टम के को मानकर चले हैं। और उस रास्ते को हमें बताया भी है, और हम उस रास्ते को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सिक्स बेसिक के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कई लोगों ने सिक्स बेसिक के विषय में बात किया है कई बार। तो मैं आज कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं कि सेवन कार्डिनल कार्डिनल रूल पढ़े सब हैं, जानते भी हैं, मैं मानता हूं सब जानते हैं आप सब लोग। मैंने बताया ना कि आप जानते हैं, लेकिन आपने अपने तरीके, अपने बल को भुलाए। तो आज पुनः दोबारा याद कराना चाहेंगे हम। आज इस सिस्टम में हमें सेवन कार्डिनल रूल क्या कहता है, और हम रूल, हम क्या कर रहे हैं, ये हमें आज पिक्चर क्लियर कर पाएंगे आज मीटिंग के दौरान। तो जो हमारा पहला सेवन कार्डिनल रूल जो आरसीएम ने बताया है सिस्टम के तहत, कि आप सिक्स बेसिक सेवन कार्डिनल रूल एट कोर स्टेप, इनको फॉलो करेंगे, तो आप जितनी गति से आपको इसमें मतलब मंजिल को पहुंचना है, उतनी गति से आप आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी गति फिर वो बना देगा, ऑलरेडी सिस्टम वो पहुंचा ही देता है वहां तक। तो तो इसमें पहला जो नियम है, पहला जो रूल है, वो है सिस्टम के पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग न करें। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मेरा जो मोबाइल है, डाटा शायद खत्म होने हो गया है, मैसेज आ गया है। तो मैं 2 मिनट के लिए अभी ब्रेक कर रहा हूं, तब तक प्लीज आशु आकाश या फिर ब्रजवान सर चालू रखें, मैं 1 मिनट के लिए बैलेंस इसमें डाल लेता आकाश सर शुरू करेंगे आप? सर मैं थोड़ी बाहर हूँ, आप कंटिन्यू करिएगा, आवाज वो होगा। जी जी सर, जी जी। सर ठीक है, बहुत सुंदर लगा सर। राजेश सोनी की जो बातें हैं, पहला पॉइंट जो रखे हैं, दो लोगों से कर लो प्यार, बन जाओगे रूबी स्टार। इससे बहुत अच्छा हमको फील हुआ सर। और सिक्स बेसिक के ऊपर भी बात किए हैं। अगर बड़ी सफलता लेनी है तो सिक्स बेसिक के ऊपर भी बात बहुत जरूरी है करना, और बड़ी सफलता की ओर हम जा सकते हैं। सेवन कार्डिनल रूल को भी अपनाना बहुत जरूरी है। और सफलता तो हमें सबको लेनी है सर। तो हमें जैसे डॉक्टर दुर्गानंद जी हमें डेली हाथ पकड़ के सिखाते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस सेशन में बने रहना बहुत जरूरी है। तो हमें सब लोगों से अपेक्षा है कि सभी लोग सेशन में बने रहिए, 10:30 बजे वाले मीटिंग में भी बने रहिए, 3 बजे वाले मीटिंग में बने रहिए। और गुरुकुल को हमेशा मत भूलिए, क्योंकि गुरुकुल तो बहुत ही लाजवाब सेशन होता है।
पूरे इंडिया के लोगों के लिए। तो मैं अपने गुरुदेव अ, माधवानंद पनेरू जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि अपनी बातें रखेंगे। प्लीज वेलकम सर। मैं रख लेता हूँ, फिर करते हैं, है ना। ठीक। एक ही आ सकते हैं गुरुदेव तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। थैंक यू। मैं इसी ऑफिस में बैठा हूँ, थोड़ा बात का इंटरप्रेशन रहेगा इधर, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया बात यह है कि आप लोग बारी बारी से एक दूसरे को ट्रेन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। हमारे पटेल बंधु जितने भी हैं, और दास साहब हैं, जितने पांडे जी हैं, सब लोग अपना हॉस्ट करके सीख भी रहे हैं और लीडरशिप को भी गेन कर रहे हैं। ये अच्छी खुशी की बात है। और अभी हमारे जामूर्ति जी तो आपके सामने बैठे ही है। बता ही रहे थे, जी तो सर, जी जहाँ थैंक यू सर। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो जामुन सामने रहेंगे ही रहेंगे हनुमान को जगाने के लिए। और और अभी क्या है सर, हम सब लोग ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ रात को शायद 10:30 से 11 बजे हम लोग भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी ले रहे हैं कंसिस्टेंटली। जो लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, 1500 पीबी, 2500 पीबी, 5000 पीबी, तो उन लोगों को किस तरह से नियमित तौर से ग्रोथ करनी है, बढ़ना है, और 6 बेसिक्स को फॉलो करना है। साथ साथ जो हमारे 8 कोर स्टेप्स हैं, कार्डिनल रूल्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब इन चीज़ों को क्या है, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल रूल और 8 कोर स्टेप्स में गुरुदेव ने जो 21 गोल्डन रूल्स की बुक निकाली है ना, लगभग लगभग काफी चीजें उसमें कवर हो गई हैं। जो पुराना पैटर्न था कोर का, लेकिन उस सिस्टम से अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसमें गुरुदेव ने नए साथियों को ज्वाइन कराना, उनको प्रॉपर तरीके से प्लान समझाना, और फिर लीडर अपने साथ खुद, मतलब जो भी उनको प्रपोज कर रहे हैं, अपने साथ उनको सेंटर से ले जाएं, वहाँ प्रोडक्ट क्वालिटी को समझाएं, और फैमिली के साथ हो सके तो ले जाएं, उनको प्रोडक्ट परचेज करवाएं। ये ज्वाइनिंग प्रिंसिपल। कई बार क्या होता है कि हम लोग नियत कर लेते हैं कि 2021 का लेना है, लेकिन आदमी को 1500 पीबी समझना जरूरी है, ताकि वो यूएलपी का प्रोग्राम ले सके, अपने साथ अन्य साथी को भी ट्रेनिंग दे सके, और 6 महीने बाद 7वें महीने मिलने वाले फ्री प्रोडक्ट्स में भी अधिक से अधिक वो बेनिफिट ले सके। हमारा मानना यह है कि मैक्सिमम नए साथियों को 1500 पीबी करवाने के लिए प्रेरित किया जाए। उसमें 2-2,500 3,000 तक का भी प्रोडक्ट परचेजिंग हो सकता है अगर उनका पीवी कम है, क्योंकि एफएमसीजी प्रोविजनल प्रोडक्ट्स में पीवी कम होता है, और सप्लीमेंट्स में पीवी 75% होता है। ऐसे ही किशोल के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, गामा और इनोले, ये 75% तक का पीवी रिजर्व। और कुछ कभी कभी ऑफर एंड स्पेशली अकेजनली 100% पीवी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो उनको हम यूज करेंगे तो हमारा ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है कि जब हम नए साथी को फैमिली के साथ सेंटर पे ले जाते हैं, वहाँ चीज़ों के बारे में बताया जाता है। सप्लीमेंट भी हैं, हाइजीन के प्रोडक्ट भी हैं, ब्यूटी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट भी हैं। तो उनको देखते हुए फैमिली आपस में देखते हैं, यार ये भी मुझे जरूरत तो है ही, मैं बाजार से क्यों लूँ, कि जब यहाँ पर है। हम जितना हम चाहते हैं उससे कहीं वो ज्यादा कर लें। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनके साथ खुद जाके सेंटर में प्रोडक्ट को उनको दिखाना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, और उनकी परचेज कैपेसिटी हम और आप तो सिर्फ ज्वाइनिंग तक आंक सकते हैं, तो उनके इंटरनल कैपेसिटी जब सेंटर में प्रोडक्ट देखेंगे तो खुश होकर आगे लेंगे। और हमें उस चीज के बारे में उनको सिखाना। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट को लेके वापस आते हैं, यूज करते हैं, तो कुछ खट्टा कुछ मीठा अनुभव, क्योंकि पहले से उस प्रोडक्ट के यूजर नहीं है, और हमने बता तो दिया, उन्हें विश्वास भी कर लिया, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन यूज करते हैं, और कुछ पड़ोसी भी आ जाते हैं स्वागत में, प्रोडक्ट का यूज भी फ्री फ्री में हंसते हंसते कर जाते हैं, और कहीं की नेगेटिव बढ़ता भी कर जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें 2-3 दिन तक करता, 72 आवर्स या 48 आवर्स, उनको कहीं की फॉलोअप भी करना है। 3 दिन 4 दिन में आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, किस चीज में कमी बेची, कोई ऐसा या चीज से आपको एलर्जी या कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं हो रहा है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछना नहीं है, लेकिन फॉलोअप करते रहना है, क्वालिटी बताते रहनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए सर पे कोई एक तेल लगाने के आदी है, और आज हम आरसीएम प्रोडक्ट को लगाना शुरू कर देंगे, तो 2-4 दिन तो वो तेल में भी आपस में लड़ाई होगी, है ना। जैसे एक शॉट दूसरे को घर में आने से खुश नहीं होती, तो 2-4 दिन कुछ बाल इधर उधर तितर बितर होंगे, लेकिन हमें पॉजिटिवली मोटिवेट करना, गाइड करना, बताना, उसका बेनिफिट समझाना है। तो हफ्ते 10 दिन के बाद वो चीजें अपने रास्ते पर आ जाएंगी।
और जब एक हफ्ते फॉलोअप कर लिया, समझा दिया, बता दिया, प्रोडक्ट क्वालिटी समझा दी, तो फिर वो परिवार या वो नया जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट नया एसोसिएट बना है, वो नेगेटिव होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर हम उनको कॉन्फिडेंटली संभाल लेंगे तो। ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा सर, कि विद इन ए वीक हमारे पास, हमने उनके घर में 3 दिन से लेकर 4 दिन के अंदर उनके घर में बैठ करके हमें होम मीटिंग फिर उन नए लोगों के लिए करनी है जो उनके आसपास है, यानी जो उनको नेगेटिव कर सकते हैं। तो बेहतर है किसी एक को इंडिविजुअल को, वैसे तो हम 1 to 1, पेन टू पेन, मैन टू मैन, टेबल टू टेबल प्लान बता सकते हैं, लेकिन कपल्स के साथ या परिवार के सीनियर सदस्यों के साथ बैठ के प्लान बताया जाए तो नेगेटिविटी के चांस कम होंगे। कई बार क्या होता है कि हमने टीनेजर को प्लान बता दिया, नौजवान को बता दिया, लेकिन वहाँ डिसीजन मेकर उनके गार्जियंस हैं, वो बिना समझे ओके नहीं कहते। कई बार फीमेल ने ज्वाइन कर लिया, मेल नेगेटिव कर देता है, तो मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही, किसके कहे पे चले गए। कई बार मेल ज्वाइन करते हैं, वो आसपास के माहौल और मार्केट का माहौल देख के फीमेल को ऑपरेट नहीं करते। उस केस में जब अगर लीडर मेंटर घर में जाके प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ प्रॉपर बैठ के सीनियर जूनियर परिवार के हर सदस्य को बैठा के समझाए, तो जितना भी नेगेटिविटी का वाइब्रेशन है, सर्कुलेशन है परिवार में, वो लगभग लगभग खत्म हो जाए। फिर वहां पर कोई एक दूसरे को कल्प्रिट करके यानी दोष नहीं देगा, तुमने ये करा, तुमने वो करा, बंदी का करा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग टेस्टिमोनियल से टूल्स के साथ में कई बार मीटिंग में देता हूँ, आजकल बहुत जगह ऐसा होता है, डेमो दिख किया जाता है, यानी मार्केट का साबुन और हमारे साबुन में वेट कितना है, रेट का क्या डिफरेंस है, और टीएफएम जिसको हम टोटल फैट मटेरियल कहते हैं उसमें क्या फर्क है। मार्केट में 62 से लेकर 70% तक टीएफएम हार्डली पाया जाता है, जो शरीर के लिए शुद्ध नहीं है। ठीक है। और वो जो साबुन हो तो वो भी टॉयलेट साबुन करके, यानी विदेशी तो नहाते भी नहीं उनसे, लेकिन इंडिया में बस लकीर के फकीर हैं हम लोग। लेकिन आरसीएम में जितने भी ब्रांड प्रोडक्ट हैं वो टीएफएम 75-76% से ऊपर है। तो 76% टीएफएम हमारी स्किन और बॉडी को बिल्कुल सुरक्षित करता है, मॉइस्चर से भी, ड्रीम हीट से भी, और जो अन्यत्र बाहरी कंटेमिनेशन आते हैं उनसे भी, और फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्किन ग्लो बनाए रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि साबुन और मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट में टोटल फैट मटेरियल यानी टीएफएम की क्वालिटी को जानना। अगर मैं बात करूं तो बाजार में जो साबुन 10 रुपए की आती है वो मुश्किल से 70-80 ग्राम की होती है। यहाँ पर 100 ग्राम की साबुन 9 रुपए की आती है। अब आप लगा लीजिए कितना डिफरेंस हुआ, वर्जन भी ज्यादा हुआ, रुपया भी एक कम हुआ। और ऐसे ही बाजार के पेस्ट और हमारे पेस्ट में डिफरेंस है। बाजार में टाटा का नमक हम 28 और 30 रुपए का ले रहे हैं, जिसको दुनिया मानते हैं टाटा नमक, लेकिन वही क्वालिटी का नमक उससे बेहतर है। टाटा के 2 तरह के नमक है, एक एलाइट टाटा नमक है जो बड़े घरों में यूज होता है, इससे 53 रुपए का 1 किलो है, ट्रिपल आयोडाइज रिफाइंड और प्योर गेन का, और जिससे आदमी को प्रॉब्लम नहीं होती हेमोग्लोबिन, उसको प्रेफर करते। लेकिन सेम क्वालिटी का नमक हमारे यहाँ 18 रुपए में मिल रहा है। सर सोचिए, कहाँ 53 का और कहाँ 18 का। क्योंकि जो प्योर प्रोडक्ट है ना, उसमें एक्साइज ऐसी ये सब कुछ नहीं होता, और मिलावट का कोई चांस नहीं होता। और यहाँ पर 1 रुपए का शैम्पू कटे चाहे 1 लाख का प्रोडक्ट का बिल आप करें, आपको मैसेज आएगा, बिल कटेगा, 1 रुपए के शैम्पू पे भी आप 18 पैसे जीएसटी पे करते हैं। तो कहाँ 2 नंबर है, कहाँ डुप्लीकेट है, कहाँ गलत है, ये सब समझाना बहुत जरूरी है। और प्योर, तो प्योरिटी प्रोडक्ट की। ऐसे ही पेस्ट हैं इसी तरह का, और नमक है। मैंने, और बाजार में 110 रुपए का मूव लाते हैं हम बड़े आराम से मार्केट से, मेडिकल स्टोर से, लेकिन हमारे पास 65 रुपए का पेन गो आता है, और वो उससे ज्यादा वजन का है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। बाजार में साबुन देखिए, जो 40 से लेकर 60 रुपए की वैरायटी है, हमारे पास 26 से लेकर 34 रुपए के बीच में साबुन है, किसी को भी मला लीजिए। बाजार में 100 ग्राम का नहीं है, हमारे पास 100 ग्राम है। और बाजार में 100 ग्राम का जो साबुन बिक रहा है, तो हमारे यहाँ 130 ग्राम का है, उसमें भी 1 रुपए की छूट है। एक्टिव डिटर्जेंट केक आप जानते हैं। तो दोस्तों, जब हम टूल्स को प्रॉपर यूज करेंगे, डेमो और टेस्टिमोनियल के साथ दिखाएंगे, लोगों को वेट, रेट और उनकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे, तो मजाल की नेगेटिव होंगे लोग, है ना, उनको बाहरी कोई नेगेटिव नहीं करेगा। लेकिन हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, अरे यार दोस्त तुम जुड़ जाओ, अरे सहेली आप जुड़ जाओ, अरे कोई दिक्कत नहीं, कर लो यार, बढ़िया चीज है, कुछ तो आता है। हम इस तरह से समझाते हैं तो वो कन्विंस नहीं होते, क्योंकि ये पैरामीटर भी समझाने का नहीं। आरसीएम प्लान हम लोगों को दिखाना है, समझाना नहीं। हर आदमी दिमाग से अपना है। हमारे गुरुदेव मान्य सतीश पंडित जी कहते थे कि एज इट इज जो कंपनी ने प्रोजेक्ट किया है उसी को दिखाना है, सामने ओपन करके ये सिस्टम है, ये ऐसा है, देखिए ये कस्टमर है, ये रिटेलर है, ये होलसेलर है, ये सप्लाई एजेंट है, ये कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी गोडाउन है, और इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है जो एडवर्टाइजमेंट करता है, और ये कंपनी है।
कंपनी मदर है प्रोडक्ट की, बिना मदर के जनरेशन नहीं हो सकता, कोई पैदा नहीं हो सकता, बिना कंपनी के प्रोडक्ट नहीं पैदा होगा, बिना प्रोडक्ट से हम नहीं जी सकते। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, कंपनी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सर्वाइवल जिसने जन्म लिया है उसका होना जरूरी है, और उसकी नीडें फुलफिल करने के लिए, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो प्रोडक्ट कंपनी का हमारे लिए बन रहा है और हम उसके बिना जी नहीं सकते। यानी दो एसोसिएट यहाँ पर जरूरी है, कंपनी और हम। जब कंपनी और हम आपस में मिल जाते हैं तो बीच में जो मुनाफाखोरी, मिलावट और आरामखोरी जो करने वाले लोग हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिस्टम में आ जाइए। हैं, आप भी हमारे पार्ट हैं, हम आपका नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन आप प्रॉपर धारा में आ जाएं, सिस्टम में आ जाएं, और कंपनी का जो भी बेनिफिट प्लान है, 20% 30% डिस्काउंट भी है, 2 से 22% तक परफॉर्मेंस और कॉस्ट ओरिएंटेड बोनस भी आपको मिलता है। ठीक है, आप 3 से 8% रॉयल्टी भी आपको मिलता है, 1 से 5% टेक्निकल भी। ये सब प्लान का पार्ट है, लेकिन शुरुआत में उनको जो हमारा वाइटल सिस्टम है उसको बताना है, फिर रॉयल्टी का इंपॉर्टेंस समझाना है और प्लान को दिखाना है। जब उनको समझ में आएगा कि बिचौलियों को हटा के इतना बेनिफिट हमको मिल रहा है, शुद्ध प्रोडक्ट मिल रहा है, ओरिजिनल मिल रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ मिल रहा है, साथ में हमें बेनिफिट भी मिलने वाला है, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मेडिकेटेड प्रोडक्ट और हॉस्पिटल के चक्कर मारने से हम बचेंगे, यानी इनडायरेक्ट बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे को मिलने वाले। तो एक प्रकार से ये लोगों को प्लान बता के ज्वाइन कराना, फिर उनके होम मीटिंग कराना, अदर लोगों को इंडक्ट करना, फिर उनको फॉलोअप करते हुए, और हो सके तो जिन लोगों को मैंने कहा ना 1500 2500 5000 पीबी में अगर आप ला सकते हैं, तो 1500 पीबी वाला खुद और एक आदमी को अपने साथ यूएलपी ट्रेनिंग में ले जा सकता है। यूएलपी ट्रेनिंग हम सब जानते हैं, अनब्लॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटी, जहाँ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट के द्वारा दिया जाता है, एक एक तिनके ऊपर एलेबोरेट करके बताया जाता है कि गामा ओरिजिनल से क्या बेनिफिट है, गुड डॉट्स में क्या चीजें हैं, है ना, हरी संजीवनी क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, लेडीज के हाइजीन के प्रोडक्ट उनमें क्या मिला हुआ है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिनके हाइजीन के प्रोडक्ट में कॉटनी सॉफ्ट लेयर और एनियन पट्टी हो, जो किसी तरह का स्मेल, बैडनेस और स्किन को एलर्जी से बचाते हैं। तो इतनी शानदार चीजें अपने पास हैं, थोड़ा टेक्निकल भी होना पड़ेगा, थोड़ा एजुकेशन भी लेना पड़ेगा, थोड़ा टूल्स भी साथ में रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाने पड़ेंगे, दोस्तों जीत निश्चित है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू लोगों को अपडेट करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लंबी बात मैं ही नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग हैं, ये तो सोनी जी का मतलब आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बीच में मुझे बुला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर, और सोनी जी ओवर टू यू, कीप इट अप, थैंक यू। और गोवा के सभी साथियों को, बम्बई के सभी मेरे नाविकों को, और जो सेलर्स हैं, मुझे गर्व है कि हमारे पास भारतीय थल जल सेना के मैक्सिमम लोग गोवा से जुड़े हुए हैं, और मैं उनके बीच में बात कर रहा हूँ। तो शुक्रिया, थैंक यू, ओवर टू यू वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और आप आके हमको आशीर्वाद दिए और बहुत अच्छा लगा। और मुझे लग रहा है कि जो भी पॉइंट आपने कहा है उस पर अमल करने की जरूरत है, और हम कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो उनको भी बहुत बहुत बड़ा मैसेज है आपका कि करना चाहिए। और सिस्टम, मैं वही बात ही कर रहा था अभी कि एक सिस्टम का फॉलो जब तक नहीं होगा, कहते हैं कि काम करने से परिणाम नहीं आते, सही तरह से काम करने से परिणाम आते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपका। जो लाइन मुझे आपने जो अभी आप दिशा मार्गदर्शन दे के गए, वो एक्चुअली में काबिले तारीफ है। हम काम तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर हम सही तरीके से और सही तरह से उस काम को नहीं करते। तो और जीतने वाले कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। तो हम ढंग नहीं बदलना चाहते, हम जो है अपने पैरामीटर को चेंज नहीं करना चाहते। हम अपने कहना चाहिए कि जो कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। जिंदगी में हमें बड़ा चीज चाहिए, बड़ी, हाँ, मतलब हमें लाखों रुपया महीना चाहिए, हमें करोड़ों रुपए हम अमीर बनना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन नहीं छोड़ रहे हैं। समस्या यहाँ पर आ रही है सर। तो बहुत अच्छा लगा सर। और कंफर्ट जोन बहुत क्या है कि हम अपने इर्द गिर्द केवल 5-10 किलोमीटर में बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। हम अपने, जैसे अभी इसके एक पहले सेशन भी चल रहा था, अननोन लोगों का लिस्ट बनाना है हमें। तो अननोन अननोन लोगों को, जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, तो उनसे परिचय बढ़ा करके लिस्ट बनाइए। किसी दूसरे के माध्यम से अननोन लोग मिले, उनसे लिस्ट मांगिए। कैसे भी करके दूर दूर तक बिजनेस फेंकिए आप, क्योंकि जब भी कभी छक्का और चौका लगा है तो क्रीज से बाहर लगा है, इसमें हमें सबको पता है। तो हमें चौका और छक्का भी मारना है और क्रीज भी न छोड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये क्लियर है सर। और हमें सबको जो है जान करके भी यदि अनजान बने रहेंगे तो गलत है।
और इसीलिए हम जो है अपनी कामयाबी को बहुत पीछे धकेल के रखे हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आज की मीटिंग लगभग लगभग बहुत अच्छा रहा है, गुरुदेव भी आ गए थे, तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। आपने बड़े धैर्य से सुना इस सिस्टम इस मीटिंग को। और बात खत्म करने से पहले एक लाइन बोल के जाता हूं, मैं हमेशा की आदत है मेरी, कि क्या है कि हमें इस दुनिया में आए तो है बड़ा काम करने के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो आज जो है उसको सुधारना भी है। और तो यानी कि कहने का मतलब है कि यदि दूसरों के बारे में सोचोगे तो उलझते जाओगे, और अपने बारे में सोचोगे तो सुलझते जाओगे। इसी बात के साथ धन्यवाद आपको। ब्रजभान जी, आप लोगों को बुला सकते हैं, 2-4 मिनट बचा है। थैंक यू। ओवर टू ब्रजभान सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी बातें जो है बहुत ही काबिल तारीफ रहा है, और गुरुदेव की बातें जो है बहुत ही काबिल तारीफ रहा है। अगर इस मीटिंग की अगर अच्छी बातें जो लगी हुई है, मैं अपने साथियों को बुलाना चाहूंगा। प्लीज 100 करेंगे, और 100 नहीं कर पाएंगे तो इसे भी बुलाना चाहूंगा मैं साथियों को। प्लीज वेलकम। हाँ, धीरज हमारे मंडल बीच में जी को बुला लीजिए, जिनका हैंड राइज है तो फिर। हमारे बीच में धीरज मंडल जी हैं। प्लीज वेलकम वेलकम सर। सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बुलाने के लिए विद्वान सर। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय आरसीएम। सर ने, राजेश सुनी सर ने बहुत अच्छा मीटिंग दिए हैं। कई बार सर को मैंने मीटिंग सुन चुका हूँ, तो बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोग को जगाते हैं। बाकी में सर आपका बात सुन सुन करके बिल्कुल थाने हैं सर, 3 महीने में रिजल्ट लाना है सर, और तन ढंग से लग गए हैं सर। और जो 5 वाला जो लिस्ट है उस पर जोर डाल दिए हैं, और लोगों को ले रहा हूँ सर। एड्रेस, नाम और कहाँ से हैं, ये तीनों चीज लिख रहा हूँ सर, और इससे जरूर आगे बढ़ेंगे सर। तो बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक जी यू सर, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू महेश सर। पटेल हमारे जी का बीच आया सर। हाँ, बोलते जाइए। प्लीज वेलकम वेलकम सर। सर, महेश सर। टाइम कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम, मेरा चैनल ड्यूटी चार्ज। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। हम क्या है, सिस्टम जो कहता है वो करते नहीं हैं, और ये लगभग लगभग हर बिगनर्स के साथ होता है, और सीखने की जरूरत रहती है। और जब हमको कोई सिखाना चाहता है, शुरुआती दौर पे हम सीखना नहीं चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। और ये मेरे हिसाब से ये लगभग लगभग समय के साथ गलतियां होती होगी। उस समय हमें क्या लगता है कि हमारे अपलाइन हमारे पीछे पड़े हैं, तो ये अपने फायदे के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब एक दूसरे का हाथ थाम करके, एक दूसरे का सहारा लेकर के काम करते हैं। अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करते हुए आदमी आगे बढ़ता है, और अपना विकास करता है, साथ ही साथ अपने साथ ही अपने देश का विकास होता है। और हम एक ऐसे मुकाम पे जाते हैं, जैसे रॉयल्टी जैसे। आज मैं दिनेश चौधरी जी का मीटिंग देख रहा था, वो रत्नेश जैन के बारे में बताए, मेरे आंखों से ऐसा लग रहा था कि मतलब आंसू निकल जाएंगे। तो हमें इतना अच्छा सिस्टम आरसीएम दे रहा है कि हम अपने परिवार, अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। तो हमें तो इसमें बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, और लोगों को बढ़ चढ़ के काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहूँगा। और लोगों को एक मैसेज है कि कम से कम अपने लिए तो करना ही करना है, अपने परिवार बच्चों के लिए जरूर करो। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिए। ओवर टू ब्रजभान सर। ब्रजभान जी कहाँ चले गए? शायद ब्रजभान की आवाज नहीं आ रही है। हम गुरुदेव मिस्टर एम के सोनी को बुलाना चाहेंगे। आए, प्लीज वेलकम सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। मिस्टर राजेश सोनी का, और होस्टिंग में ब्रजवान जी काफी
सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे एवरी टाइम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। और गुरुदेव माधवानंद पनेरू सर ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी बातों को रखे गए और काफी अच्छी जानकारी मिली। हम सबको जागरूक रहने की जरूरत है और हम कर क्या रहे हैं ये समझने की जरूरत है। अगर हमको किसी चीज के बारे में समझ में आ चुका कि दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म, ये सब लोग मानते भी हैं,